अब हो गई जय, अब विराजो विराजो जय। अब तो हो गई जय, अब बैठो आराम से। मछली जल के बिना रह तो नहीं सकती, लेकिन मछली कुछ बोलती नहीं है। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोले, कही न सकत कछु, चितवत ठाड़े, देख रहे हैं। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। हम किसी को बुरा भला नहीं देखते, हम तो आपका फैसला देख रहे हैं। आपका क्या निर्णय है? मोसन काह कहब रघुनाथा, रखी ही भवन की लई ही साथा। मुझे साथ में ले चलेंगे या भवन में छोड़ देंगे? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, पिताजी वृद्ध हैं, भरत जी घर पर नहीं है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण अयोध्या को सनाथ करो, यहीं रहो। मैं बड़ा भाई हूं, और बड़े भाई पर अगर कोई समस्या आए तो छोटे भाई को हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मेरा बोझ ये तुम स्वीकार करो। लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता राज्य मिल रहा, तो यही कहते हमारी तो वैसे कोई इच्छा थी नहीं। अब उन्होंने ही कहा, अब बात नहीं मानो तो भी तो ठीक नहीं। और एक आदमी ने कहा भी यह, जब सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा कि बाली जब उस गुफा में घुस गया तुम कितने दिन रहे? बोले हम 15 दिन रहे। रक्त की धारा निकली तो मुझे लगा कि बाली को मारकर हमें मार देगा, तो सिला दे ता चले ऊपर आई। चलो ठीक है। और बोले यहाँ, बोले हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, पर मंत्रणपुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती बिठा दिया, हा? मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इनकी बातों पे हंसी लग रही है, ये कह रहे हैं हमें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। हो सकता है मजबूरी रही हो, जबरदस्ती बिठा दिया हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो श्री भरत भैया को न बिठा दिया अयोध्या के सिंहासन पर। गुरुजी लगे रहे, सब लोग लगे रहे, लेकिन भरत। तब भगवान कहते भयउ न भुवन भरत सम भाई। तो जैसे सुग्रीव जी कह रहे कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, लोगों ने बिठा दिया। सत्ता लोलुप ऐसे ही बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी भी कह सकते थे कि वो तो राम जी ने कहा, अब उनकी आज्ञा ना मानो तो इसलिए हम रुक गए। नहीं, बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये सही है कि बड़े भाई का बोझ छोटे भाई के सिर पे आना चाहिए, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की उम्र भी तो देखो। मान लो बड़ा भाई 25 साल का हो, छोटा भाई 23 साल का, तो 25 साल वाले का बोझ 23 साल वाला अपने सिर पे उठाएगा कि नहीं? उठाएगा कि नहीं? उठाएगा, ये कह रहा। अच्छा चलो, और मान लो 25 साल का हो बड़ा भाई और छोटा भाई हो 5 साल का, तो भी क्या 25 साल वाले का वजन 5 साल का उठाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम छोटे तो हैं, पर इतने छोटे हैं कि इस बोझ के लायक नहीं है। तो कितने छोटे हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं शिशु। अच्छा, अब आप विचार करना, जब जन्मे एक संग सब भाई, सबका एक साथ ही जन्म हुआ है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, थोड़े थोड़े 2, 4, 5 मिनट का अंतर रहा होगा, तो लक्ष्मण जी शिशु कहां से हो गए? इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्त वैसा होता नहीं है जैसा वो अपने को मान लेता है, और मान लेने पर वैसे ही हो जाता है जैसा वो मानता है।
मान्यता इतनी दृढ़ होती है। लक्ष्मण जी कहते मैं शिशु हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो, शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? भगवान बोले मैंने कब बनाया? अरे महाराज जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे तो आपने परशुराम जी के हाथ जोड़े और यही कहा नाथ करिए बालक पर छो। सूध दूध मुख करिए न को। लक्ष्मण बालक है, नाथ करिए बालक पर छो। परशुराम जी नाराज होकर बोले ये बालक है, ये बालक। राम जी बोले यह भी तो सुन लो उम्र कितनी है। कितनी? सूद दूध मुख, ये शुद्ध दुधमुहा बालक है, इस पर आप क्रोध न करें। राम जी ने कहा कि नहीं। तो आज लक्ष्मण जी कह रहे कि परशुराम जी के आगे आप मुझे दुधमुहा बच्चा कह रहे थे, तो मैं आपका वो दुधमुहा ही बच्चा हूं। आज उसी बच्चे से कह रहे हो कि राज्य का भार उठा लो। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं शिशु हूं, प्रभु आपके प्रेम में पला हुआ बालक हूं। श्री जानकी जी ने प्रभु राम जी से कहा कि सुन लिया, लक्ष्मण जी जनकपुर की बात याद दिला रहे हैं, आपने कहा था। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमने जो जनकपुर में कहा था सो तुम्हें याद है, तुमने जो कहा था सो हमें याद है। लक्ष्मण जी बोले हमने क्या कहा? बोले तुम भी तो कह रहे थे कि जो राव अनुशासन पावो कंदुक यो ब्रह्मांड उठावो, कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें। आज हम ही तो आज्ञा दे रहे हैं, कहां ब्रह्मांड उठा रहे थे। ये आज अयोध्या के राज्य का भार नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैंने जनकपुर में जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, पर अब नहीं उठा सकता। कहा क्यों? कहा तब मैं बालक नहीं था। बालक नहीं थे तो कब बने बालक? कहा उसके बाद ही तो परशुराम जी आए जब धनुष टूट गया, तो बालक आपने बाद में बनाया, तो जब बना लिया तो बन गए, अब नहीं बने। पहले उठा सकता था। और ये तो बात लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते कही, लेकिन हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु उस दिन मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था क्योंकि आप साथ में थे। आज कैसे अयोध्या का राज्यभार उठाऊं? आप तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है। बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, ट्यूबलाइट कहे कि हम और अधिक उजाला दे सकते हैं, पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, और मान लो बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। बल्ब उजाला दे सकता है, ट्यूबलाइट उजाला दे सकती है, पंखा हवा दे सकता है, लेकिन कब तक? जब तक बिजली रहे। तो बिजली की उपस्थिति से ही ये सब कार्य करते हैं। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी उपस्थिति से ही हम सब कार्य करते दिखाई देते हैं। अगर आपकी ही उपस्थिति नहीं तो हम कैसे क्या करें? भगवान ने देखा श्री जानकी जी को, और श्री जानकी जी बोली उत्तर सुन लिया। लक्ष्मण जी भक्त हैं, अरे भक्त हैं सो तो ठीक है, लेकिन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए। भक्त हैं तो लक्ष्मण जी बोले वो बड़ों का काम है, जो सोचते हैं कि मैं राम जी का हूं वे भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं।
लेकिन मैं तो सोचता हूं कि राम जी मेरे हैं, इसलिए मेरे राम मेरा ख्याल रख। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, बच्चे हो तुम तो, हाँ तो ऐसा करो, गुरु जी माता जी पिताजी की सेवा यहीं रह के, माता पिता की सेवा गुरु जी की। लक्ष्मण जी ने सोचा, फिर अटकाए दिया भगवान। अब ये भी धर्म है, माता पिता गुरु जी की सेवा करना धर्म है, और भगवान आज्ञा दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, गुरु पितु मातु न जान, काहू गुरु पितु मातु जानऊ काहू मातु न जानऊ न जानऊ। लक्ष्मण जी बोले, हम ना गुरु जी को जानते हैं, न पिताजी को जानते हैं, न माता जी को जानते हैं। बोलो। लक्ष्मण जी कह रहे हम जानते ही नहीं। अब कई लोग बिना सोचे समझे, एक सज्जन कह रहे थे हम नहीं मानते न माँ को, न बाप को, न गुरु जी को। किसी हम क्यों नहीं मानते? बोले हम पूरे लक्ष्मण हैं। देखो क्या उल्टा अर्थ लगाया। अरे हमने कहा सुनो, पहले लक्ष्मण जी की बात ध्यान से सुनो। सुन ली, माता पिता गुरु कोई नहीं, हम तो भगवान को बस, और नहीं, हम नहीं जानते, मानते ही नहीं। हमने कहा लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, माता जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, हम किसी को जानते नहीं है। नहीं मानना अपराध है और नहीं जानना अज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हम जानते नहीं है, जाने तो माने, और हम तो कहते हैं कि हम खूब जानते, मानते नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा दो तरह के लोग मिलते हैं समाज में प्रायः। एक तो वे जो क्या कहते हैं, भैया हम भगवान को अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, होंगे भगवान, हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही भगवान है। ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते, हमारे माता ही पिता भगवान है। और दूसरे भी लोग मिलते हैं, हम तो बस भगवान को मानते और किसी को, न माँ को न बाप को, भगवान बस। और दूसरे कहते हम भगवान को जानते नहीं, हमारे लिए तो माता ही पिता भगवान है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें पूरी तरह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं माता पिता को नहीं जानते वह भगवान को जानते, या ये कहें कि हम भगवान को जानते नहीं माता पिता को जानते हैं। आप सोचिए जरा, आपका जब जन्म होता है तो अकेले आपका जन्म नहीं होता, दो का जन्म होता है। हम लोग जितने बैठे हैं सबका दो का जन्म हुआ। एक तो शरीर का जन्म हुआ, क्यों भाई, हुआ कि नहीं? एक तो शरीर का जन्म हुआ और एक उसका जन्म हुआ जो शरीर के भीतर है। एक तो शरीर का जन्म और दूसरा
जो शरीर के भीतर है, तो दो का जन्म हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? देखो, बिल्कुल सही बात कही है, ठीक बात। दो का जन्म हुआ और हमें लगता है कि हम अकेले जन्मे। हम तो अकेले ही, अकेले नहीं, दो हम, एक शरीर और एक शरीर के भीतर। तो शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, और जो शरीर के भीतर है उसका जन्म हुआ भगवान से। इसलिए जब तक शरीर है तब तक माता पिता को मानना चाहिए, और शरीर के भीतर हम जब तक हैं तब तक हमें भगवान को मानना चाहिए। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि मानते ही नहीं है, जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता पर बड़ा होकर जानता है। भगवान ने कहा, हो लक्ष्मण, तुम माता पिता गुरु जी को हाँ नहीं जानते? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी को नहीं जानते? नहीं। हम बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हें वन साथ ले चलेंगे। अब एक काम करो, क्या? मांगहु विदा मातु सन जाय,